वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। यह बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन को फटकार के लिए। दरअसल कोरोना संकट पर मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है। कोरोना की लहर के लिए ईसी जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। सीधा सीधा बेहद तल्ख टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट ने की है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदार ठहराया है इलेक्शन कमीशन को कोरोना की इस लहर के लिए, जो सेकेंड वेव और अभी भी, क्योंकि इसके बाद पीक आना बाकी है, इसके लिए जिम्मेदार। और अभी देखिए हालात ये हैं कि देश भर में 3.5 लाख को क्रॉस कर चुके हैं केसेस कोरोना के जो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को ये जबरदस्त फटकार मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और बंगाल में आज भी 7वें चरण की वोटिंग हो रही है, 8 फेजेस में बंगाल में चुनाव होने हैं। इस पूरी स्थिति को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह फटकार लगाई है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। प्रभाकर, क्या कहा है कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव अभी नतीजे आना बाकी है। बंगाल में आज 7वें फेज का मतदान हो रहा है, 8वें चरण का अभी मतदान 29 तारीख को बाकी है। और अभी भी पूरी तरीके से बंगाल में कोई असर देखने को नहीं मिलता। इधर 5 राज्यों जहां पर चुनाव हुए और जबरदस्त प्रचार प्रसार हुआ, इन सब के लिए जो कोरोना की ये दूसरी वेव है, इसके लिए सीधा सीधा मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए जिम्मेदार ठहराया है, आप कोरोना की इस बढ़ती वेव के लिए जिम्मेदार है। ये मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी इलेक्शन कमीशन पर है। इससे पहले लगातार चुनाव करवाए जाए ना करवाए जाए, इसको लेकर के हालांकि सर्वदलीय बैठक भी हुई, तो तमाम पार्टियां चाहती थी चुनाव हो, ये एक अलग बात है। लेकिन प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए पूरी अपडेट देने के लिए। प्रभाकर, क्या कहा है कोर्ट ने, किन शब्दों में फटकार? देखिए, जो शिकायतें लोगों के मन में थी कि जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है, उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां जारी हैं और पूरा देश पूरे देश में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, तो उसी तरह का एक्सप्रेशन जस्टिस संजीव बनर्जी जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो जब सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने बहुत कड़ी फटकार लगाई है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने ये कहा कि इस समय जो देश में कोरोना को लेकर महामारी फैली है और इसके लिए एकमात्र जिम्मेवार अगर कोई है तो इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने ये भी कहा कि आपके खिलाफ, आपके अधिकारियों के खिलाफ सामूहिक हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब ये रैलियां हो रही थी और वहां पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो क्या उस समय चुनाव आयोग के अधिकारी किसी दूसरे ग्रह पर थे? तो ये तल्ख टिप्पणी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वार्न किया कि 2 मई को जब मतगणना होनी है तो उस समय अगर कोरोना प्रोटोकॉल के लिए ब्लूप्रिंट अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता है तो उस समय हम मतगणना को रोकने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, लेकिन प्रभाकर, अभी जो ताजा जो स्टडीज आ रही हैं, बंगाल में एक ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चल रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। क्या इसको देखते हुए ये हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि शायद अगर मतगणना रोकना पड़े तो हम रोकेंगे? देखिए, इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि हाईकोर्ट बहुत नाराज था इस बात को लेकर कि सब लोग देख रहे थे। और अगर मैं कहूं कि हाईकोर्ट के जजेज हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेज ये दूसरे दुनिया के नहीं होते हैं, वो भी मीडिया के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो भी टीवी टेलीविजन देखते हैं। तो जो पीड़ा आपको होती है, जो मुझे होती है, हम जब इलेक्शन रैली देखते हैं वहां देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स, मंत्री जो हैं वो बिना मास्क के लाखों की गैदरिंग को संबोधित करते हैं। तो वो जो गुस्सा जो दिख रहा है चीफ जस्टिस का, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का, उसको इसी तरह से समझा जाना चाहिए। और उसके बाद जो उन्होंने ये वार्न किया है कि अब तक जो हुआ है, जो रैलियां हुई हैं और वहां पर जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है, अगर इसी तरह के हालात रहे तो वो चुनाव की मतगणना की काउंटिंग को भी कोर्ट रोक सकता है। तो इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। हालांकि अगर मैं ये कहूं कि 8 चरण की काउंटिंग के बाद इस दौरान कोई वो नहीं हुआ और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आगे बढ़कर के जहमत नहीं उठाई कि वो अपने तरफ से ऐलान करें कि हम चुनावी रैली नहीं करेंगे और इसलिए कि महामारी। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं कोशिश की गई थोड़ी रैलियां कम करने की या फिर तादाद कम करने की, लेकिन किसी ने भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया आशा कि हम रैलियां नहीं करेंगे। इस तरह की स्थिति को देखते हुए बहुत शुक्रिया प्रभाकर, आपका तमाम जानकारी के लिए नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन एक स्थिति यह भी है आशा कि अब तो सिर्फ 8वें चरण की वोटिंग बाकी है, जो नुकसान होना था शायद वो हो गया। हालांकि मैसेज जरूर गया है जिसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी। अब आइए
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।